आज है 29 मार्च 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1 अप्रैल को छत्तीसगढ़ की महिलाओं के खाते में आएंगे 1000 रुपए। छत्तीसगढ़ के 70 लाख महिलाओं को 1000 रुपए मिलने वाला है। प्रदेश की सरकार 1 मार्च की तरह ठीक 1 अप्रैल को सभी महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर करेगी। भाजपा सरकार की मोदी की गारंटी महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए देने का वादा किया था। इसे पूरा करने साई की सरकार हर महीने की 1 तारीख को महिलाओं के खाते में पैसे भेजेगी। लोकसभा चुनाव के कारण पीआरएसयू की परीक्षाओं की तिथि में बदलाव, विश्वविद्यालय ने जारी किया नया टाइम टेबल। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की चल रही वार्षिक परीक्षाओं में आंशिक बदलाव हुआ। लोकसभा चुनाव के कारण परीक्षा तिथियों में बदलाव किया गया। प्रदेश में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव होना है। प्रथम चरण में बस्तर की एक सीट पर 19 अप्रैल को चुनाव होना है, लेकिन इस चरण में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं प्रभावित नहीं हो रही हैं। 24 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण और 3 मई के तीसरे चरण के चुनाव में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं प्रभावित हुई। रायपुर में शुरू हुआ ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, 18 रुपए प्रति यूनिट देना होगा चार्ज। शहर में पब्लिक के लिए ई व्हीकल को चार्ज करने के लिए 4 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की गई है। चार्जिंग स्टेशन पर गाड़ी चार्ज करने के लिए 18 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से शुल्क देना होगा। गुरुवार को रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह, एसपी संतोष कुमार सिंह और नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने कलेक्ट्रेट मल्टी लेवल पार्किंग में लगे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। 30 मार्च को नक्सलियों ने किया बीजापुर बंद का आह्वान, मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। बीजापुर में नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन ने प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट में लिखा है कि 30 मार्च को बीजापुर बंद रहेगा। बीजापुर में नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन ने प्रेस नोट जारी किया। प्रेस नोट में लिखा है कि 30 मार्च को बीजापुर बंद रहेगा। नक्सली नेता ने पुलिस पर जनवरी से लेकर अब तक 15 आदिवासियों की हत्या का आरोप लगाया है। अब छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे पंजीयन कार्यालय, करा सकते हैं जमीन की रजिस्ट्री। छत्तीसगढ़ में छुट्टी के दिन भी सभी पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे। प्रदेश के पंजीयन कार्यालयों में कंप्यूटरकृत NGDRS प्रणाली से पंजीयन काम किया जा रहा है। इस वित्तीय साल में मार्च माह के आखिरी सप्ताह में आज 29 से 31 मार्च तक शासकीय अवकाश है। अचल संपत्ति की खरीदी बिक्री से संबंधित दस्तावेजों के पंजीयन के लिए पक्षकारों को असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय छुट्टी के दिवसों में आज 29 से 31 मार्च में भी खुले रहें। बस्तर सीट से 12 प्रत्याशियों ने दाखिल किए नामांकन। 19 अप्रैल को 14.59 लाख मतदाता तय करेंगे भाग्य का फैसला। बस्तर लोकसभा में पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 12 प्रत्याशियों ने 18 नामांकन पत्र दाखिल किया। यहां 14.59 लाख मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टीज ने शक्ति प्रदर्शन किया। अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप व कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा पार्टी के बड़े नेता। लोकसभा चुनाव से पहले कोंडागांव में नक्सलियों का उत्पात, मोबाइल टावर में लगाई आग। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में फिर से नक्सली सक्रिय होने लगे हैं और नक्सल घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बुधवार रात ग्राम केजंग में लगे निजी कंपनी के मोबाइल टावर पर कुछ लोगों ने आग लगा दी और घटनास्थल पर कुछ नक्सली बैनर भी बांधकर चले गए। पूर्व बस्तर डिवीजन कमेटी और ब्यानार एरिया कमेटी नक्सल ने बैनर लगाया है, जिसमें भाजपा RSS पर हिंदू राष्ट्र बनाने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम, 30 और 31 मार्च को येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 30 और 31 मार्च को येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक वहीं अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रशासन ने की शहर में नीट की निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत, वर्ष भर चलेंगी विशेष कक्षाएं। कलेक्टर विलास भोसकर के नेतृत्व में अभिनव पहल स्वरूप जिले में नीट की तैयारी की निःशुल्क आवासीय कोचिंग की शुरुआत 28 मार्च से शुरू की गई। इसके साथ ही 1 अप्रैल से जिले के 7 विकासखंड से चयनित कुल 35 स्कूल्स में उत्कृष्ट क्लासेस शुरू होंगी। जिले के कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले और नीट परीक्षा में सम्मिलित हो रहे छात्र छात्राओं की परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा निःशुल्क नीट कोचिंग की ये पहल की गई है। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के नामांकन दाखिले और प्रचार प्रसार पर रोक लगाने की मांग।
भाजपा के सांसद सुनील सोनी ने बस्तर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के नामांकन दाखिले और प्रचार प्रसार पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले से मुलाकात कर एक पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया कि 24 मार्च को जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के सामने होलिका दहन कार्यक्रम के दौरान लखमा ने सहयोगियों के साथ मतदाताओं को पैसे बांटे। पीडीएस पर छिड़ा सियासी संग्राम, आमने सामने आए छत्तीसगढ़ सीएम साय और भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान सीएम साय का लगातार कांग्रेस और पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। हाल ही में प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पीडीएस पर सियासी संग्राम छेड़ दिया। भूपेश बघेल ने सीएम साय पर आरोप लगाया कि उन्होंने कांग्रेस सरकार के काल की योजनाओं को बंद किया है। कोंडागांव आईटीआई के युवकों ने वोट डालने दिया संदेश, नुक्कड़ नाटक और रैली के जरिए किया जागरूक। कोंडागांव में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर दिन मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मतदान तारीखों के नजदीक आने के साथ मतदान के अधिकार के प्रति जागरूक करना अभियान का उद्देश्य है। इसी कड़ी में गुरुवार को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोंडागांव में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक और जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इसके तहत युवाओं ने रैली निकालकर आसपास के ग्रामीणों को 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा और 26 अप्रैल को कांकेर लोकसभा के लिए होने वाले मतदानों की जानकारी। एक और सेक्शन पर तीसरी लाइन का काम पूरा, जल्द दौड़ेंगी ट्रेन। अधोसंरचना विकास व ट्रेन के गतिशील परिचालन के लिए रेल मंडल में नई रेल लाइन, दोहरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन का कार्य व्यापक स्तर पर कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अनूपपुर कटनी स्टेशन के मध्य 165.52 किलोमीटर विद्युतीकृत तीसरी लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस कार्य को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जा रहा है। एसईसीएल गेवरा में 10 वर्ष पूर्व अर्जित की गई जमीन का अब तक नहीं मिला मुआवजा। एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के लिए अर्जित जोका हिटबरी अमगांव के प्रभावितों के मकानों व परिसंपत्तियों का मुआवजा भुगतान न किए जाने से आंदोलन का पिछले 3 महीने से चलाया जा रहा है। पाली एसडीएम द्वारा निजी भूमि को शासकीय भूमि दर्शाकर एसईसीएल को अपनी पॉलिसी के अनुसार मुआवजा भुगतान संबंधी आदेश जारी होने पर पुनः कलेक्टर से शिकायत करते हुए मुआवजा भुगतान करने की मांग की गई है। बैलेट से वोटिंग के लिए पूर्व सीएम भूपेश की इस तरकीब पर बीजेपी ने जताई आपत्ति। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के नेता लगातार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। इसके लिए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक सीट पर 375 उम्मीदवार उतारने का अभियान छेड़ दिया। पूर्व सीएम बघेल कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव हुए तो हमारी जीत पक्की है। इसके लिए वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तरकीब बता रहे हैं कि कैसे कोर्ट और चुनाव आयोग के आदेश के बिना भी बैलेट पेपर से वोटिंग हो सकती है। कांग्रेस और भाजपा की बड़ी टेंशन, इस पार्टी ने सभी सीट्स पर किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आखिरकार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने लोकसभा की कोरबा सीट के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। इस बार पार्टी ने अपने राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम को चुनावी मैदान में उतारा है। श्याम सिंह की गिनती पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में होती है। पार्टी में उनका स्थान दूसरा है। कोरबा सीट पर प्रत्याशी की घोषणा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने पाली में की। रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लगी भीषण आग, 2 स्टॉल जलकर खाक। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आग लगने का मामला सामने आया। बीती रात इस प्लेटफॉर्म के 2 स्टॉल्स में अचानक आग लग गई। इससे दोनों स्टॉल जलकर खाक हो गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने की वजह सामने नहीं आ पाई है। बताया जा रहा है कि पहले एक स्टॉल में आग लगी, आग धीरे धीरे बढ़ती गई और दूसरे स्टॉल को भी अपनी चपेट में ले लिया। एट्रोसिटी मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा दोषमुक्त। समोसा बेचने वाले अजय पाली ने भरा नामांकन, कहा जीतने के बाद संसद में पूरे होंगे सभी काम। राजनांदगांव लोकसभा सीट के लिए अधिसूचना का प्रकाशन गुरुवार सुबह 11 बजे हुआ। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए कवर्धा से समोसा बेचने वाले अजय पाली पहुंचे। अजय पाली सबसे पहले नामांकन फॉर्म खरीदकर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ईडी के निशाने में रहे 3 नेताओं पर खेला दांव। लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। एक तरफ जहां भाजपा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बना रही है और केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय की जांच व कार्रवाइयों को लेकर कांग्रेस पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस ने भी ईडी के निशाने पर रहे नेताओं को ही चुनावी मैदान में उतारकर चुनाव को चुनौतीपूर्ण बना दिया।
बिलासपुर में आमरण अनशन, सरगुजा में इस्तीफे की तैयारी, 2 सीट्स पर कांग्रेस कैंडिडेट्स का विरोध। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होने के 24 घंटे के भीतर कांग्रेस के 4 में से 2 उम्मीदवारों का खुलकर विरोध शुरू हो गया। दोनों ही जगहों पर बाहरी चेहरों को टिकट देने को लेकर विरोध के सुर तेज हो गए हैं। एक और जहां बिलासपुर में कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव के खिलाफ नगर पंचायत बोदरी के पूर्व अध्यक्ष जगदीश कौशिक धरने पर बैठ गए, तो वहीं दूसरी ओर सरगुजा प्रत्याशी शशि सिंह का विरोध भी जमकर हो रहा है। लावारिस हालत में ट्रेन से मिला 6 लाख का गांजा, जनरल बोगी में बैग छोड़ फरार हुआ आरोपी। दुर्ग आरपीएफ की टीम ने ट्रेन से राष्ट्रीय के 2 बड़े बैग में गांजे की एक खेप लावारिस हालत में बरामद की। गांजे के साथ कोई भी तस्कर पुलिस के हाथ नहीं लगा। फिलहाल आरपीएफ ने जीआरपी को मामला सुपुर्द कर दिया है। जीआरपी ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। मंत्रियों के बंगलों की सीसीटीवी कैमरे से हो रही निगरानी, कांग्रेस बोली भाजपा उड़ा रही आचार संहिता की धज्जियां। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार और साय कैबिनेट के मंत्रियों पर आदर्श आचार संहिता का पालन न करने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि साय सरकार के मंत्री आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ चुनाव आयोग है जो पूरी तरह से मौन है। निर्वाचन आयोग आंखें मूंद कर बैठा है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा होली मिलन कार्यक्रम में जाते हैं और वहां जनता से ज्ञापन लेते हैं। क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं? कांकेर के पंखाजूर में अब तक नहीं हटी सरकारी होर्डिंग, हाईवे में लगे हैं पीएम आवास योजना से जुड़े होर्डिंग्स। कांकेर के पंखाजूर के ग्राम बड़े कापसी के स्टेट हाईवे के किनारे लगे सरकारी होर्डिंग को आचार संहिता लगने के 12 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने नहीं हटाया। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आचार संहिता लगते ही सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति से राजनीतिक बैनर, पोस्टर, होर्डिंग हटाया जा रहा है। राजनांदगांव में 15 अप्रैल को ईवीएम का दूसरा रेंडमाइजेशन, लोकसभा चुनाव में ईवीएम और वीवीपीएटी का इस्तेमाल। राजनांदगांव कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट का उपयोग किया जाएगा। निर्वाचन में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। विधानसभा बाहर ईवीएम मशीनों को आवंटित किए जाने के लिए प्रथम रेंडमाइजेशन जिला कार्यालय के एनआईसी कक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। फुंडा चौक पर 700 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा, एयरपोर्ट पहुंचने में बचेंगे 10 मिनट। रेलवे स्टेशन से माना तक करीब 12 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर फुंडहर चौक पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इससे एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को फुंडा चौक के ट्रैफिक में फंसने से राहत मिलेगी और लोगों के 10 मिनट तक बचेंगे। फ्लाईओवर के लिए 30 करोड़ बजट स्वीकृत करने के साथ ही इसका ड्राइंग डिजाइन भी तैयार कर लिया गया है।